तो गाइज लेक्चर नंबर 7 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास साउंड चल रहा है और जल्दी इसका खात्मा करेंगे, जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करके नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे और हो सकता है इसके साथ साथ पैरेलल में मैं चैप्टर को स्टार्ट कर दूं। तो चलिए देख लेते हैं। साउंड चैप्टर नंबर 3 है, फिजिक्स ल्यूसेंट एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले 6 लेक्चर का मतलब 60 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं सिर्फ इसी चैप्टर के। चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इस नेक्स्ट लेक्चर को, जिसमें हमसे क्या रखा है 61वें क्वेश्चन में, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? मैंने आपको बताया था, जब आप सुराही भरने के लिए जाओगे, देखो सुराही भरो आप, भाई सुराही भरने को सपोज दैट इतना पानी भरा तो भाई इससे कितनी साउंड्स निकल रही होंगी, कितनी रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, और ईच एंड एवरी पॉइंट से साउंड निकल रही होंगी, रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट तो हो क्या रहा होगा, हो ये रहा होगा। अब उस सुराही की अपनी एक खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और एक साउंड की फ्रीक्वेंसी आ गई, तो साउंड फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में सुराही की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल बनाती है। इस घटना को हम अनुनाद कहते हैं, जब फ्रीक्वेंसी मैच होने वाली होती है। अब आपको सिंपल सा पता है अनुनाद में होता क्या है, अनुनाद में वेव्स ओवरलैप कर जाती हैं और रिजल्टिंग वेव जो होती है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आता, बट जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। आप हाथ रख के देखें सुराही पे, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही होगी, गुन गुन की आवाज़, पानी की आवाज़ के से वाइब्रेशंस आ रहे होंगे कहीं ना कहीं सुराही पर। तो ये सिर्फ और सिर्फ अनुनाद की वजह से होता है, रेजोनेंस की वजह से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था भाई, समझा दिया। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, ये भी अनुनाद का पिछले वाले लेक्चर में बताया था। आप रेडियो स्टेशन सुनते हैं ना, तो जो वेव्स आ रही हैं जिस सॉन्ग की, एक्चुअली होता क्या है, जो अलग अलग स्टेशन होते हैं ना वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। आपने सुन रहा होगा 92.8 है ना मेगा हर्ट्स, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स निकालते हैं, रेडियो वेव्स होती हैं ये। अब होता ये है, जो आपके पास रिसीवर है मतलब रेडियो है, उसके अंदर आप जो है ना उसी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हो। जैसे ही आप सपोज दैट 92.5 मेगा हर्ट्स पर पहुंच गए, आपने इतनी जनरेट कर दी तो तुरंत जो आ रही थी वो आपके साथ ओवरलैप कर जाएगी, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ, और जैसे ही ओवरलैप कर जाएगी रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस हो गया तो वो स्टेशन सुनाई देना शुरू हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये हम करते हैं रेडियो के अंदर, ये भी एक रेजोनेंस अनुनाद वाला फिनोमेना है। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इतनी ध्वनि नहीं सुनाई देती। इसका कारण क्या? अरे यार ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये है अच्छा क्वेश्चन और अच्छा कॉन्सेप्ट, जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक घटना होती है व्यतिकरण, कौन सी? व्यतिकरण, जिसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, ये व्यतिकरण होता क्या है? व्यतिकरण घटना होती क्या है एक्चुअल में? जब आप 2 लगभग समान एम्पलीट्यूड की, आयाम बोलते हैं एम्पलीट्यूड को, समान एम्पलीट्यूड की और ऑलमोस्ट समान फ्रीक्वेंसी की जब 2 साउंड वेव को एक ही माध्यम में एक ही दिशा में भेजते हो, तो होता ये है कि वो दोनों साउंड वेव ना ओवरलैप हो जाती हैं। तो कुछ जगहों पर जो है ना साउंड जो है ना कुछ जगहों पर ये ओवरलैप हो जाती हैं, तो कुछ जगहों पर इन दोनों के ना एकदम जस्ट जो मूवमेंट होते हैं अपोजिट होते हैं, इस तरह से अपोजिट। कुछ जगहों पर तो सेम चलेंगी इस तरह से, लेकिन कुछ जगहों पर एक्चुअल में एक ऊपर को जा रही होगी तो और एक नीचे को जा रही होगी, तो इस तरह से। तो कुछ जगहों पर तो सेम लेकिन कुछ जगहों पर जस्ट अपोजिट। तो जहाँ पर सेम होंगे वहाँ पर साउंड आपको बहुत तेज सुनाई देगी, लेकिन जहाँ जस्ट अपोजिट होंगे वहाँ पर ऑलमोस्ट साउंड सुना ही नहीं देगी। बिल्कुल एकदम आप कह सकते हो कि यार यहाँ पर किसी तरह की कोई साउंड नहीं आ रही। तो ऐसी घटना भी पाई जाती है, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। जहाँ पर साउंड तेज हो जाती है इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव संपोषी व्यतिकरण, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और जहाँ आवाज़ लगभग खत्म हो जाती है उसको बोलते हैं डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, विनाशी व्यतिकरण। ये वाली बात आप दोनों समझ लें। अब होता कैसा, देखो ऐसा समझ लेते हैं कि सपोज दैट मेरे पास ये मैंने एक साउंड सोर्स ये बना दिया। अब साउंड सोर्स मैं तो इस तरह से बना कर दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में ये संपीड़न और विरलन की फॉर्म में चलती है। तो मान लेते हैं एक साउंड सोर्स ये S1 है, इससे जो निकलने वाली वेव है उसका मैं संपीड़न विरलन बना रहा हूँ। फिलहाल संपीड़न बना लेता हूँ, इसके संपीड़न ये इसके संपीड़न थे, अब इसके विरलन भी बना लूँ, संपीड़न विरलन इस तरह से।
अब इनको पूरा कर लेता हूँ, मैं पूरा ऐसा कर लेता हूँ, इसको भी ऐसा कर लेता हूँ। अब मैं इस येलो वाली को भी पूरा कर देता हूँ, है ना, ये इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर एक दूसरा साउंड सोर्स लिया हुआ है जिसका नाम रख दिया मैंने S2। अब साउंड सोर्स S2 की जो मैं कलर होंगे ना वो अलग दिखाता हूँ। तो इसका मैं दिखा देता हूँ, पहले ये बिरलन बिरलन दिखा देता हूँ, ये बिरलन बिरलन है इसके। अब इसके मैं संपीड़न दिखाता हूँ रेड कलर से, इसके संपीड़न संपीड़न संपीड़न, ठीक है। ये कहाँ से बन गया? अब होता क्या है, होता ये है, तो हमें पता है ये संपीड़न है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन। ऐसे इनकी अगर इनकी बात करूँगा तो ये कंप्रेशन कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन रेयरफैक्शन। तो जहाँ पर कंप्रेशन कंप्रेशन मिल जाए या फिर जहाँ पर रेयरफैक्शन मिल जाए, एक ही मतलब एक ही मूवमेंट में जहाँ पर भी मिल जाए वहाँ पर होता है संपोषी वियतिकरण। जैसे कि अब देखो, ये मेरे पास रेड वाली जो थी ये कैसे थी, ये थी मेरे पास सी वाली। अब मैं देखूँ पीली वाली सी वाली ये है, तो इसका मतलब ये दोनों सी वाली यहाँ जुड़ गई। अब ये सी वाली यहाँ थी, लेकिन ऊपर जो वाइट वाली है ये है रेयरफैक्शन वाली, तो यहाँ पर रेयरफैक्शन हो रहा है। तो मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ, इसको भी अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये मेरा जो जहाँ पर सी वाले मिल रहे हैं उनको मैंने एक कलर से दिखा दिया। सी वाले जहाँ मिल रहे हैं, देखो सी वाला ये है और जी येलो, ये येलो, ये सी वाला है, 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 ये सी वाला है। यहाँ पर कंप्रेशन कंप्रेशन मिल रहा है और जहाँ पर रेयरफैक्शन मिल रहा है, तो ये मेरे पास रेयरफैक्शन कहाँ गया, कंप्रेशन कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ये रह गया। ओहो हो, ये रह गया। खैर चलो, ये रह गया था, ये बीच वाला रह गया थोड़ा सा। कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ये कंप्रेशन है, फिर ये रेयरफैक्शन है, फिर ये कंप्रेशन, फिर इसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो जहाँ पर कंप्रेशन कंप्रेशन मिल रहे होंगे या जहाँ पर रेयरफैक्शन मिल रहे होंगे, जहाँ पर संपीड़न मिल रहे होंगे, जहाँ पर बिरलन मिल रहे होंगे, वहाँ पर साउंड की स्पीड तेज सुनाई देगी। लेकिन जहाँ पर संपीड़न बिरलन के साथ मिल जाएगा वहाँ पर इस साउंड आपको सुनाई नहीं देगी। उसको बोलते हैं डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब विनाशी व्यतिकरण। अब देख लो, ये अब तो गड़बड़ी हो गई इसके अंदर, क्योंकि नामकरण में गड़बड़ी हो गई थी तो सब कुछ ही गड़बड़ हो गया। बस सिंपल सा ऐसा समझ लीजिएगा कि इस साउंड सोर्स जिसको हम S2 कह रहे हैं, इसका जो संपीड़न होगा, इसके संपीड़न से मिल गया तो संपोषी व्यतिकरण, इसका बिरलन इसके बिरलन के साथ मिल गया तो भी संपोषी व्यतिकरण। लेकिन अगर इसका बिरलन इसके संपीड़न के साथ मिल गया तो ये हो जाएगा विनाशी व्यतिकरण, क्योंकि उस कंडीशन में दोनों की कंडीशंस अलग अलग होगी। एक साउंड वेव जो है वो कंप्रेस होने की कोशिश कर रही है ना, कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है मॉलिक्यूल्स को, और दूसरी साउंड वेव जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो रिजल्टिंग जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो बिल्कुल जीरो निकल कर आ जाएगा। मतलब जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें किसी तरह कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई वहाँ पर आपको साउंड सुना ही नहीं देगी, वहाँ साउंड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये घटना कहलाती है एक्चुअल में व्यतिकरण। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, व्यतिकरण का मैं स्पेशल एक अलग टॉपिक बना दूंगा। फिलहाल यहाँ मुझसे जितना हो सका उतना मैंने कर दिया। वो तो नामकरण में गलती हो गई, इसलिए मैंने इसको यहाँ ऐसा समझा दिया जैसे मैं समझाना चाह रहा था, बट मैं इसको एक अलग तरीके से समझाऊंगा। समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश, जिनको लाइट हाउस कहते हैं, बनाए जाते हैं, जहाँ से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र, जिसको बोलते हैं साइलेंट जोन में पहुंच जाते हैं, जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों की किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? तो जाहिर सी बात है व्यतिकरण के कारण ही निर्मित होंगे, क्योंकि व्यतिकरण वो घटना है जहां पर कुछ स्थानों पर आवाज़ तेज हो जाएगी तो कुछ स्थानों पर आवाज़ खत्म हो जाती है। आगे देखो, जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, देखते तो नहीं है, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। तो ऐसा किस लिए होता है? ऐसा होता है विवर्तन की वजह से। विवर्तन क्या होता है? सपोज दैट आपके पास ये एक कमरा है, ये एक कमरा है, और आपने एक साउंड सोर्स लगा रखा है यहाँ। तो साउंड सोर्स से साउंड जाएंगी। अभी साउंड जो होती है ना, किनारों पर से मुड़ जाती हैं, किनारों पर से क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। अब यहाँ कोई बैठा हुआ तो उस आवाज़ पहुँच जाएगी आपकी। वो क्यों पहुँची? क्योंकि साउंड जो है इस ऑब्स्टेकल से मुड़ गई। तो ये घटना कहलाती है विवर्तन। विवर्तन की वजह से ऐसा पॉसिबल है। आगे
किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। देखो एक्चुअल में आवृत्ति में उतार चढ़ाव नहीं होता, लेकिन जो सुनने में आती है वो उतार चढ़ाव की फॉर्म में आती है। वो होता है डॉपलर प्रभाव के अंदर। किसके अंदर? डॉपलर प्रभाव के अंदर। ये तब होता है जब ट्रेन वाले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आप स्टेशन पर खड़े हो और ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन ने बहुत दूर से सीटी बजानी शुरू कर दी, तो आपको उसकी आवाज़ आ रही है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आती चली जाएगी तो आपको ऐसा फील होगा कि उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली गई। लेकिन जरा आप सोचिए, जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ होगा उसे तो उतनी ही फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी, सुनाई देगी जितनी उसकी है एक्चुअल में, लेकिन जो ऑब्जर्वर है बाहर उसे बिल्कुल अलग ही फील हो रहा है, कम से ज़्यादा हो रही है उसके लिए। तो उसके लिए जो कम से ज़्यादा हो रही है ना, उसको बोलते हैं अपीयरेंस फ्रीक्वेंसी। तो भाई वो जो है ना एक्चुअल में एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थोड़ी हटके होती है, जो हमको फील हो रही है। इस प्रभाव को कहा गया डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट के ऊपर भी एक अलग वीडियो आएगी, टेंशन फ्री रहें। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से, दोनों में होता है। साउंड लाइट के अंदर भी होता है, साउंड के अंदर भी होता है, दोनों के अंदर होता है। फिलहाल यहाँ ध्वनि है तो ध्वनि इसका आंसर हो जाएगा। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति, वही आराम से डॉपलर प्रभाव कर दो, समझा रखा। आवृत्ति तीक्ष्ण मतलब बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है भाई? जबकि एक्चुअल में नहीं बढ़ती है, लेकिन बढ़ती जाती हुई फील होती है, वो सिर्फ डॉपलर प्रभाव की वजह से। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, V इक्वल टू होता है गामा P अपॉन रो। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी घटेगी, लेकिन अगर डेंसिटी घटेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। दोनों बातें। हमसे कह रहा है कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। किस में अधिक है? आर्द्र में अधिक है। तो आर्द्र में अधिक इसलिए होता है क्योंकि आर्द्र का जो घनत्व होता है ना वो कम होता है, इसलिए उसमें वेग ज़्यादा होता है। तो लिख लो, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है। शुष्क वायु की तुलना में शुष्क वायु का घनत्व कम होता है। नहीं भाई, ये गलत हो गया, क्योंकि शुष्क वायु का मैं यहाँ लिख देता हूँ डी शुष्क। शुष्क वायु का जो घनत्व होता है ना एक्चुअल में वो ज़्यादा होता है किससे? आर्द्र से। तो ये देख लो कहाँ ये चीज़ मिल रही है। एक तो ये चीज़ है, तो इसका मतलब V जो शुष्क में आएगा ड्राई में आएगा, उसका क्या रहेगा? V आर्द्र से। बताओ, V शुष्क जब जिसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें वेलोसिटी कम आएगी, तो इसका मतलब जो आर्द्र है उसमें वेलोसिटी ज़्यादा आती है। तो ये क्वेश्चन में भी कह रखा। बस ये देख लो डी शुष्क ज़्यादा कहाँ पर है? शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। यस, किसका घनत्व कम होता है? किसका? आर्द्र वायु का। तो आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि हमें आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आर्द्र वायु का घनत्व क्या होता है? शुष्क की तुलना में कम होता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ओ, ध्वनि का वेग, ध्वनि के वेग में सही पूछ रहा। सही माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। सही पूछा, कौन सा सही है? गलत। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता। गैसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होता। गलत। गैसों में सबसे कम होता। ठोसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होता है। गलत। सबसे न्यूनतम जो पाया जाता है वो पाया जाता है गैसों में। ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। बिल्कुल सही, ये है इसका सही आंसर। और ये 2016 में CDS में पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, कुछ तो आपने नया सीखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।